जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद के नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर त्रामड़ी में। यहाँ पे एक शख्स ने इजी पैसा शॉप कायम की। नादरा की फीसें, बिजली के बिल जमा कराने वालों की फीसें, गैस की फीसेस यहाँ पे उस इजी पैसा शॉप के अंदर जमा कराई जाती थी, मगर वो शख्स मुबैना तौर पर लाखों रुपए का चूना लगाकर यहाँ से फरार हो गया। अच्छा, बेसिकली आपको जैसे अंदाज़ा है कि त्रामड़ी जो है ये कोटली सतिया और मरी के लोगों को भी खास कर करीब पड़ता है, तो दूर दराज से एक लतरार रोड का जो एरिया है बहुत बड़ा एरिया है, फिर इसके आसपास के वादियाँ हैं, हत्ता कि कश्मीर से भी लोग यहाँ पे आते हैं। नादरा की तरफ से बारहा जब आप जाते हैं कहा जाता है कि आप ऑनलाइन फ़ीस जमा करें, कैश जो सिस्टम में ख़त्म किया गया, तो लोग देखते हैं करीब तरीन जगह कौन सी है। लोग निकलते होंगे नादरा सेंटर से बाहर, तो बाहर बोर्ड लगा हुआ है और बोर्ड लगते ही नीचे आप सीढ़ी उतरेंगे तो ये इस बंदे की दुकान थी। तो इसने ये किया कि फ़ीसें जमा की, जिसमें आप अंदाज़ा लगाएं कि नादरा का जो 30 दिन का दौरानिया है जो आईडी कार्ड का, वो उसकी फ़ीस कम से कम 700 रुपये है। जो अर्जेंट फ़ीसेज़ हैं, जो बाकी बे फॉर्म वगैरह, बी फॉर्म वगैरह इस तरह की चीज़ें हैं, उनकी फ़ीसेज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। जब कटा तब खुला, जब लोगों ने यहाँ पे आए महीने बाद आईडी कार्ड लेने आए, तो नादरा सेंटर के अंदर गए, जब उन्होंने इंतज़ामिया से बात की भाई हमारा आईडी कार्ड कहाँ है, तो नादरा ने जब चेक किया अपने सिस्टम में, उन्होंने कहा तो आपकी तो फ़ीस ही जमा नहीं। तो इस तरह के कई केसेस आना शुरू हो गए रोज़ की बुनियाद पर। लोग जब आए उन्होंने देखा कि दुकान को ताला लगा हुआ है, तो फिर ये जो हैं इसकी तादाद कहा जाता है कि सैकड़ों में और हज़ारों में भी हो सकती है, जो लाखों से करोड़ों रुपए बन सकती है, क्योंकि हमें तो इसका आइडिया नहीं है कि एक महीने में आप अगर रोज़ की बुनियाद पर 100 बंदों का भी डाटा लगाएं, 50 बंदों का भी लगाएं, लाखों करोड़ों की बात बनती है। वो तमाम तर लोग जो दूर दराज से आते थे, गरीब लोग, मिडिल तबका था, उनको एक तो डबल फीस जमा करवानी पड़ी, दूसरा ये कि उनका जो ट्रैवलिंग कॉस्ट है वो भी बढ़ी। यहाँ आसपास की दुकानों से भी हमने पता किया, जो दुकानदार हैं उन्होंने भी कहा कि जो ख़ास तौर पर इनके साथ की दुकान थी, उन्होंने कहा कि जब ये वाक़या हुआ था उस महीने में, उसके बाद जो लोग आए उनकी तादाद सैकड़ों में है। ये तो बात तयशुदा है कि इसमें नादरा ना मुलव्वस है, ना नादरा का कोई हुकाम है, ये तो एक प्राइवेट बंदे की अपनी एक दुकान थी, उसने ये किया। लेकिन अब ये बनती ज़िम्मेदारी नादरा की इंतज़ामिया की है, ख़ास तौर पर त्रामड़ी की जो ब्रांच है, इसकी इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी बनती है। देखें, तमाम तर पाकिस्तान के अंदर आपका सिम्स का बैंकिंग सिस्टम तमाम तो नादरा के थ्रू है। एक क्लिक करेंगे तो आपका सारा डाटा जो है सब कुछ ब्लॉक हो जाएगा। तो कम से कम नादरा के हुकाम को ये चाहिए था कि ये करते, अगर उन्होंने की है तो हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। अगर कोई इस वाले से FIR हुई है, अगर उन्होंने इस वाले से पेशरफ की है, तो वो हमें हम सब डिटेल शेयर भी कर सकते हैं। और कम से कम इस बंदे को, चलो रिकवरी होती ना होती वो अलग बात है, लेकिन इस बंदे का रास्ता रोका जाता, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ हमने ट्राई किया, वो नंबर तो ऑन मिल रहा है। ये जो नंबर है इस बोर्ड के बकायदा लिखा हुआ है कि प्रिंट इजी पैसा जायज़ कैश फोटो कापी। अच्छा, दुकान का कोई नाम कौन है, कोई क्लियर नहीं है कि किस बंदे की दुकान है। और जो फ़ोन नंबर इस बंदे ने एक नंबर पहले लिखा हुआ है और टेप के ऊपर एक और दूसरा नंबर लिखा गया, तो उस नंबर पे हम कॉल मिलाते हैं, चेक करते हैं कि नंबर तो रिंग जा रही है। तरह की आवाज आती है और वो आराम से बैठा हुआ है। अगर ये जनाब कॉल उठाते हैं तो हम इनसे बात करते हैं, पूछते हैं इनसे कि भाई कि आपने इतने लोगों की फीसें ले ली हैं तो वो कहाँ छोड़ी हैं। फिलहाल कॉल नहीं उठा रहे। इससे पहले भी हम 3 से 4 दफ़ा हम ट्राई कर चुके हैं, मगर आगे से एड द रिंग तो जाती है, मगर आगे से कोई शख्स कॉल नहीं उठाता। ये भी हमें कंफर्मेशन करनी, हमें ये भी कंफर्म करना पड़ेगा कि नंबर वाकई पहले का लगा हुआ है। जी नाज़रीन, ये नंबर इसने मसरूफ़ कर दिया, आगे से कॉल उठाने की बजाय इसने नंबर बिजी कर दिया है और मुसलसल ये यही कुछ कर रहा है। आप देखें, अब जी ये जी नंबर भी वेरीफाई करने की ज़रूरत है कि वाकई ये नंबर है या किसी ने बाद में चिपकाया है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये बंदा ढूंढना कोई मुश्किल नहीं है। कम से कम इस बंदे का, इस तरह का जो माफिया है, इस तरह के जो इंफरादी लोग हैं जो आवाम को लूटते हैं, प्री प्लान जो इनकी प्लानिंग होती है, वो 5-6 महीने एक जगह काम करते हैं, वहाँ से करोड़ रुपये लूट के दूसरी जगह चले जाते हैं। आज ये बंदा यहाँ नहीं है तो किसी और जगह बैठा होगा। तो कम से कम नादरा को चाहिए कि वो जो उनकी रेपुटेशन ख़राब हो रही है, हुकूमत पाकिस्तान की लोगों पे एतमाद, मतलब कि एक किस्म का ये कि लोग दूर दराज से आते हैं, तो नादरा बेशक मुलव्वस नहीं है, लेकिन ये है कि नादरा के कस्टमर्स की फीस की है। तो नादरा को ये चाहिए क्या, ये कि इन लोगों के मुद्दई बने और इस बंदे को ढूंढे, और एक क्लिक पे नादरा जो है इसका तमाम तर डाटा निकाल सकता है, इसका बैंक अकाउंट्स, इसके जायज़ अकाउंट्स, जो भी इजी पैसा है, सब कुछ ब्लॉक हो सकता है। वैसे नुमान साहब, वैसे जहाँ जहाँ नादरा सेंटर मौजूद है, पहले तो ये होता था बाई हैंड फीसें वसूल की जाती थी। अब ये होता है कि मौके के ऊपर आप इजी पैसा कर सकते हैं या ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर आप कर सकते हैं। अगर वो किसी के पास नहीं है तो अमूमन ये होता है कि इससे लोगों का बेसिकली एक कारोबार भी जुड़ा हुआ है। चाहे किसी बैंक के नीचे फोटो कापी है, नादरा के बाहर फोटो कापी है, इजी पैसा शॉप है, इसके साथ लोगों का एक कारोबार भी जुड़ा हुआ है। मगर इस कारोबार की आड़ में जब इस तरह की नौसरबाजियाँ की जाएंगी तो मुझे बताएं, तो ऐसे केस तो दिन ब दिन बढ़ते जाएंगे, तो ये आम आदमी कहाँ जाएगा जो यहाँ पे नादरा में एक पहले से मुश्किल से बेचारा बेफार्म बनवा रहा है, और जब बेफार्म उसका या ID कार्ड बन जाता है
तो उसको महीने बाद पता चलता है भाई आपकी तो फीस ही जमा नहीं है, तो ये तो फिर अच्छा, इसमें सजेशन है, हालांकि नादरा का इसमें किरदार नहीं बनता, लेकिन ये है कि नादरा को या जो भी सेंटर हैं, सरकारी सेंटर्स बने हुए हैं, चाहे नादरा के हैं या वीज़ा के हैं या किसी भी तरह के चलान हैं, उनको ये चाहिए कि अगर कम से कम वहाँ की इंतज़ामिया को इस तरह के कोई दुकानदार आते हैं तो उनकी वेरिफिकेशन करें और उनका कम से कम कोई डाटा रखें, ताकि अंदाज़ा हो चलें डायरेक्टली वो नादरा के अंडर या किसी इदारे के अंडर नहीं आएंगे, ना उनको फ़ीस दे रहे होंगे, ना उनको कोई बेनिफिट है। लेकिन ये कम से कम ये है कि इनका डाटा रखें ताकि ऐसे लोग वेरीफाई हो सकें, जब जहाँ पे काम शुरू करें उनसे कोई सिक्योरिटी ली जाए, मुकामी थाने से उनको वेरिफिकेशन करवाई जाए, ताकि इदारे बेशक जो है उनका डायरेक्टली उसमें कोई फ़ायदा ना हो, लेकिन आवाम कम से कम लूटी ना जा सके। तो कम से कम ये स्टेप उठाना चाहिए कि इस तरह के सेंटर्स के, सरकारी सेंटर के पास जो भी इस तरह के दुकानदार आते हैं, उनका प्रॉपर एक सिस्टम बनना चाहिए ताकि इंतज़ामिया को पता हो, पुलिस को भी पता हो, तब ये जाके अपने सेक्टर शुरू कर सकें। अब ये दुकान बंद हो या कल को नया बंदा यहाँ पे आ जाएगा तो उसकी गारंटी कौन उठाएगा? तो ये तो निज़ाम चलता रहेगा। तो ये 2-3 महीने बाद जब बात ख़त्म हो जाएगी, लोग भूल जाएंगे। जिस तरह अभी आपने देखा कि महीना हो गया, आपने सर्च की, काफ़ी लोगों को ढूंढा, उनसे बात की, तो ये सिस्टम जब महीना ख़त्म होगा, महीने बाद जब लोग भूल जाएंगे, फिर कोई बंदा आ जाएगा या उसी का कोई भाई आ जाएगा, किसी को क्या पता कौन है। तो इसमें कोई प्रॉपर सिस्टम बनाना चाहिए जिसमें इन बंदों की वेरिफिकेशन हो। अच्छा नाज़रीन, अब यहाँ पे लोग जो जिन अफराद ने पहले इस जगह पे फीसें जमा कराई हैं, पैसे अपने दिए हैं, अब जब महीने बाद दोबारा अपना ID कार्ड लेने के लिए आते हैं तो वो दोबारा से अपनी फ़ीस जमा करवाते हैं, यानी कि उन्हें फ़ीसें अपनी डबल पड़ रही हैं। जैसा कि उन्होंने बताया कि अगर किसी के नॉर्मल ID कार्ड है, उसकी फ़ीस है 500 रुपया, तो अर्जेंट की जो फ़ीस कम अज़ कम जो मेरी इत्तला के मुताबिक वो 25 रुपये फ़ीस है उसकी। तो इतना लाखों रुपए का ऐसे फ्रॉड करके और लोगों के पैसे लूट के अगर ये शख्स यहाँ से गायब हो गया तो यकीनी तौर पर एक सवालिया निशान है। तो नादरा के लिए कुछ ही मुश्किल नहीं है कि पाकिस्तान भर में कोई शख्स अगर जुर्म करता है तो उसे मिनटों में उसको ट्रेस कर लिया जाता है। तो ये बात बिल्कुल नुमान साहब की ठीक है कि इस शख्स को ट्रेस करना कोई मुश्किल नहीं है। तो नाज़रीन, ये था नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर त्रामड़ी का एक उसके नीचे एक फ्रॉड जो कि हमने आपको बताया। अब हमने अपना काम कर दिया, अब आगे काम है इदारों का, इंतजामिया का काम है कि इस शख्स को ढूंढे, ट्रेस करे। और मेरी आवाम से भी ये गुजारिश है कि आप जब भी किसी ऐसे शख्स के पास फीस जमा कराएं, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे बिजली के बिल की हो, गैस की हो, अपनी जो रसीद है इनवॉइस लाजमी चेक करें। इसके साथ ही नाज़रीन, मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इमरान मलिक, 61 इस्लामाबाद से।